नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले जहां कांग्रेस ने अपनी प्राथमिकता बताई है, तो वहीं शहर की सड़कों पर पोस्टर पॉलिटिक्स भी अपने शबाब पर दिखाई दे रही है। विपक्ष की बैठक से एन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए क्या है आम आदमी पार्टी सुप्रीमो की मंशा, हम आपको बताएंगे। चुनावी साल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में हिंदुत्व को रोकने की खास तैयारी की है, साथ ही बीजेपी पर जमकर वो बरसे हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक हुई है, जिसमें पार्टी ने तय ये किया है कि वो किन मुद्दों के साथ चुनावों में उतरने वाले हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पीडीए की बात को दोहराया है और कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी को पीडीए का साथ देना चाहिए। एनडीए को चुनौती देने के लिए क्या है पीडीए, समझने की कोशिश हम भी करेंगे। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक की खबर से। इस बैठक से पहले शहर की सड़कों पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, साफ साफ नजर आ रही है पोस्टर्स के जरिए। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स के बाद अब पोस्टर्स पॉलिटिक्स में बीजेपी ने भी एंट्री मारी है। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर एक तस्वीर लगा दी गई है, जिसमें विपक्ष की मुहिम को वेरीफाइड महाठगबंधन कहा गया है। जी हां, महाठगबंधन। पोस्टर में एक तरफ नरेंद्र मोदी की फोटो है, जहां वो जनता से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके नीचे लिखा है कि जनता के दिलों से गठबंधन। वहीं जो दाईं तरफ तस्वीर है वो है यूपीए के नेताओं की तस्वीर, जिसके नीचे लिखा गया है भ्रष्टाचार में लिप्त गठबंधन। विपक्ष की इस बैठक में विरोधी राजनीतिक दल एक छत के नीचे दिखने वाले हैं, जहां वो केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाएंगे। और इस बैठक से पहले कांग्रेस ने अपना एजेंडा बताते हुए कहा है कि बीजेपी को 100 सीटों पर रोकना ही उसकी प्राथमिकता है। वहीं पटना में ही केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान पर निकले रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गंगा नदी पर बने पुल की तरह विपक्ष भी ढह जाएगा। तो चलिए 2 बयान हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने इस बैठक के बारे में क्या कहा है और साथ ही साथ इस पर क्या बयान आया है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद का। आज खतरा मंडरा रहा है कि है तो देश में लोकतंत्र, पर तानाशाही जिस तरह भाजपा सरकार कर रही है, सारी संस्थाओं को पंगु कर दिया है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारी पहली प्राथमिकता मिलजुल कर इस सरकार को 24 के चुनाव में 100 सीटों के नीचे समेटने, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 23 की बात 23 को करेंगे। वो ऐसा कुनबा है जो कि गंगा पर जैसे पुल गिर गया वैसे ही कुनबा गिरेगा। तो बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी ने विपक्ष की बैठक से पहले कांग्रेस को आगाह भी किया है। सुनिए जरा सुशील मोदी ने कहा क्या है। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी कर रही है कि कांग्रेस को बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यानी बंगाल में केवल टीएमसी चुनाव लड़े, यानी बंगाल कांग्रेस मुक्त हो जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। केसीआर कह रहे हैं कि तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो यानी ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाए उनका राज्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 80 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस हमारी मदद करे। तब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है कि वो क्या चाहती है। और इधर विपक्ष की इस बैठक से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी नेताओं को एक चिट्ठी लिख दी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने आग्रह ये किया है कि 23 जून को जो बैठक होने जा रही है विपक्षी पार्टियों की, उस बैठक में दिल्ली सर्विसेज अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल का तर्क यह है कि केंद्र द्वारा दिल्ली में लाया गया अध्यादेश एक प्रयोग है और अगर ये सफल हो गया तो केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाएगी और राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन लेगी। इस चिट्ठी के जरिए केजरीवाल की कोशिश बैठक का एजेंडा सेट करने की है। दरअसल केजरीवाल बाकी की विपक्षी पार्टियों के जरिए कांग्रेस पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो इस अध्यादेश पर संसद में आने वाले बिल को गिराने में उनका साथ दे। गौरतलब है केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से इस अध्यादेश पर समर्थन के लिए मिलने का वक्त मांगा था, जो कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें दिया नहीं। ऐसे में केजरीवाल चाहते ये हैं कि कांग्रेस पर बाकी के विपक्षी दल दबाव डालें। चुनावी साल में राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वो राज्य में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को सफल नहीं होने देंगे। गहलोत ने यह भी दावा किया है कि वो बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हैं और उन्होंने बीजेपी से ज्यादा गौ सेवा की है।
इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा यह है कि बजरंग दल उनका टारगेट है ही नहीं। जो भी विवाद करता है और समाज में नफरत फैलाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए दो बयान हम आपको सुनवाते हैं। अशोक गहलोत ने क्या कहा है राजस्थान में और हिंदुत्व के बारे में, खासतौर से बीजेपी को लेकर क्या उन्होंने निशाना साधा है, साथ ही कमलनाथ की तरफ से क्या कहा गया है। गाय माता के नाम से वोट की बात नहीं करते, ये लोग उसके नाम पे वोट की बात करेंगे, धर्म के नाम पे वोट की बात करेंगे। तो क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारी आस्था उनसे ज्यादा है हिंदुओं के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर। उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनका वास्ता हिंदू धर्म रहा ही नहीं, खाली राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू बन गए वो लोग, क्या कहते हैं, राजनीति करने के लिए। उनमें कई लोग जो है हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, पर फिर भी वो लोग बन गए क्योंकि वोटों की राजनीति करनी थी। अब धीरे धीरे उनकी पोल खुलती जा रही है। तो राजस्थान में हम एजेंडा नहीं बनने देंगे उनका। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह कहा है कि जो समाज में विवाद पैदा करे, जो विवादित चीजें करे, नफरत फैलाए, बजरंग दल क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं? हमारा कोई टारगेट नहीं है, कोई हो। और वहीं उत्तर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में यूपी और देश के बदलते हुए हालात एवं इससे जुड़े घटनाक्रमों पर रणनीतिक चर्चा हुई है। इसके अलावा पार्टी संगठन की मजबूती तथा बीएसपी के जनाधार को बढ़ाने में हुई जिलेवार प्रगति रिपोर्ट्स की भी समीक्षा की गई। मायावती ने पार्टी के नेताओं को दिशा निर्देशों पर निष्ठापूर्वक अमल करने की हिदायत दे दी है। गौरतलब है 23 जून को मोदी विरोधी दलों की पटना में बैठक होने जा रही है। मायावती इसमें शामिल नहीं होने वाली हैं। ऐसे में सबकी नजर इस पर है कि बीएसपी लोकसभा चुनावों के लिए क्या अकेली चलेगी या फिर किसी के साथ गठबंधन कर लेगी। और आइए आपको सुनवाते हैं कि इस बैठक के बाद पार्टी पदाधिकारियों ने कहा क्या। के साथ साथ तैयारियां फील्ड में भी हैं, तमाम तैयारियां जो भी एक राजनीतिक दल की होती हैं वो सारी तैयारियां हम लोग भी कर रहे हैं। हमारा संगठन बनाना, संगठन पे काम करना और लोगों तक मुद्दे पहुंचाना। अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर सरकार भी बनाएगी। 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बूथ स्तर पर अपने कार्यक्रम जारी कर रही है। एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जा रहा है, सभी पदाधिकारी जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पूर्ण रूप से मजबूती से चुनाव लड़ेगी लोकसभा का चुनाव, और इसके लिए दमखम के साथ वो अपना जनसंपर्क कर रही है। गांवों में कार्यकर्ताओं को तैयारी हो रही है और चुनाव की पूरी तैयारी, और लोगों को जिस तरह से दिग्भ्रमित और किया गया है वो पोल पट्टी सब खुल गई है बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की। अब लोग समझ गए हैं और बहुजन समाज पार्टी का जो बेस है वो मजबूत है और उसके साथ यदि जुड़ेंगे तो परिणाम निकलेगा। बाकी जगह तो बिल्कुल खाली है मैदान। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियों के बीच एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ के नारे के साथ ही पीडीए की भी बात फिर से कही है। अखिलेश यादव ने कहा यह है कि 2024 में एनडीए को पीडीए हराएगा। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग। पीडीए पर अपने ताजा ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वो लोग शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन सब से जुड़े। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में उनका पीडीए प्रयोग एनडीए और बीजेपी को चुनौती दे पाएगा, और क्या 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक से भी कुछ ऐसी ही आवाज निकलेगी जिसमें पिछड़ों का राजनीतिक जिक्र ज्यादा हो। ये बहुत ही दिलचस्प होगा देखना। इसी के साथ चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। चुनावों से जुड़ी तमाम जानकारियों और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। नमस्कार।